ड्रामे की अगली एपिसोड में आखिरकार मुस्तफ़ा की माँ को भी मुस्तफ़ा का एहसास होना शुरू हो चुका है कि किस तरह से वो इस घर में था तो वो उधम मचाए रखता था। यानी उसकी बातें अब उसकी अम्मी को काफी याद आती हैं। उसकी अम्मी चाहे वो दिल से ज्यादा मोहब्बत करती हैं, लेकिन मुस्तफ़ा भी तो उनका ही बेटा है ना। अब उन्हें एहसास होना शुरू हो चुका है और ये चीज वाकई ही में काफी ज्यादा इमोशनल होती है। उसकी अम्मी काफी ज्यादा परेशान अकेली बैठी हुई होती है। उनकी बेटी आकर पूछती है कि अम्मी आपको क्या हो गया है, तो वो बताती हैं कि मुस्तफ़ा जब से इस घर से गया है इस घर में एक वीरानी सी छा गई है। जब तक वो यहाँ पर था हर वक्त हल्ला गुल्ला रहता था। अब मुस्तफ़ा की अम्मी को मुस्तफ़ा की काफी याद आती है। यहाँ पर अदील एक बार फिर से जेलस फील करता है और कहता है कि अगर आप लोग मुस्तफ़ा को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच चुके हैं तो आप लोगों को मुझे भूलना होगा, क्योंकि अगर आप मुस्तफ़ा को कबूल करेंगे तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। यानी अदील जैसा घटिया शख्स फिर अपनी नीच सोच तक उतर चुका है, ये जानते हुए भी कि ये सब कुछ उसकी घटिया बीवी की ही चाल थी। मुस्तफ़ा पर चोरी का इल्जाम लगाना और ये सारा वावेला उसने ही मचाया है। वो किस मुंह से कहता है कि अगर आप मुस्तफ़ा को एक्सेप्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। इधर आपको दिखाया जाता है कि मुस्तफ़ा वो कुछ ग्रोसरी करके घर वापस आ रहा होता है तो मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि ये कैसा मर्द है जो अपनी बीवी के पैसों पर पल रहा है। बीवी कमाती है तो ये खाता है, देखा नहीं है ये घर में होता है, सारा काम करता है और इसकी बीवी ऑफिस में जाती है। ये सारी बातें और ताने मुस्तफ़ा को काफी ज्यादा डिप्रेस कर देते हैं। जब वो घर वापस आता है तो काफी ज्यादा अफसरदा होता है। शर्जीना कहती है क्या हो गया है तुम्हें मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कहता है कि आज जो औरतों ने मुझे बातें सुनाई है ना, इस चीज ने मुझे काफी ज्यादा दुख दिया है शर्जीना। क्या मैं वाकई ही में तुम्हारे पैसों पर जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं घर में जॉब करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत और किन हालात से हम गुजर रहे हैं और किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। शर्जीना कहेगी कि मुस्तफ़ा तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, लोग तो बातें करते ही रहते हैं, तुम अपनी स्ट्रगल जारी रखो और मेहनत करते रहो। कल को यही लोग जो तुम्हें ताने देते हैं ना तुम पर फख्र महसूस करेंगे। अब शर्जीना की बातें मुस्तफ़ा को काफी ज्यादा इंस्पायर करेंगी। वो उससे कहेगा कि तुम्हारी बातें ही हैं जो मुझे दोबारा से जीने के काबिल बनाती हैं और कुछ करने का हौसला पैदा करती हैं। शर्जीना पता नहीं तुम ना होती तो मेरा क्या होता। अब शर्जीना उससे कहेगी कि ज्यादा बातें मत करो, बस मुझे ये बताओ कि तुम अब कहाँ तक पहुँचे हो, क्या तुम्हारी गेम अप्रूव हो चुकी है। इधर आपको दिखाया जाएगा कि इनकी बातों के दौरान वहाँ पर अदील आता है। जब शर्जीना दरवाजा खोलती है मुस्तफ़ा वो तो हैरान रह जाता है कि दिल यहाँ पर क्या लेने के लिए आया है। वो उसे कहेगा कि यहाँ से चले जाओ। अदील उसे कहता है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ पर आया हूँ, अगर मुझे अम्मी ना कहती ना तो मैं कभी भी नहीं आता, तुम लोगों की तो मैं शक्ल भी नहीं देखता। एक्चुअली अम्मी ने मुझे कहा था कि उनका कहीं नकट्टू और नकारा बेटा इस तरह से पड़ा पड़ा मार ना रहा हो, वरना मुझे तुम पर कोई तरस नहीं है। ये सारी बातें सुनकर मुस्तफ़ा को काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहता है मैं नकारा हूँ नखट्टू हूँ, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है। मैं इस तरह बीवी के कंधे पर हाथ रख के आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ, बल्कि अपनी मेहनत पर आगे जाऊंगा। बीवी के पैसों पर अयाशी करना, गरूर भी ऐसे करना जैसे कि पता नहीं सारी मलकियत आपकी हो। पहले आप अपने बलबूते पर कुछ करें, असल में तो बीवी की कमाई आप खा रहे हैं। बहुत हो गई है आपकी इंसल्ट, इसलिए यहाँ से चले जाइए। ये सारी बातें अदील को काफी दिल पे जाके लगती हैं। वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुस्तफ़ा ने ऐसी बातें सुनाई है उसे। घर में जाकर काफी ज्यादा टेंशन से भरपूर होता है। वो यही सोचता रहता है कि आज मुस्तफ़ा जैसे नक्कमे शख्स ने मुझे ताना दिया है कि मैं अपनी बीवी के पैसों पर पल रहा हूँ। मुस्तफ़ा काफी अच्छी हासी बातें सुनाता है अदील को, क्योंकि अदील जैसा शख्स गुरूर और तकब्बुर से भरपूर, बीवी के पैसों और उसके इशारों पर नाचने वाला, अपनी अम्मी और बाबा के सामने इस तरह से हक जताता है जैसे कि सब कुछ तो उसका अपना है, गाड़ी, ऑफिस का बॉस होना, बड़ा बंगला। ये अदील जैसा घटिया शख्स अपने अंजाम तक पहुंचेगा तभी दिल को सुकून मिलेगा। शर्जीना जब अपनी अम्मी के घर जाती है तो उसकी अम्मी उसे कुछ पैसे देती हैं, तो शर्जीना उन्हें कहती है कि मुस्तफ़ा जो अपनी अम्मी बाबा से नाराज है उनसे पैसे भी नहीं ले रहा, उसके बाबा ने भी पैसे भेजे थे उसके लिए, लेकिन हमने इज्जत के साथ वापस दे दिए। अम्मी मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ, उसका मान नहीं तोड़ सकती। शर्जीना की बातें काफी ज्यादा अच्छी होती हैं और इमोशनल भी, कि किस तरह से वो अपने शोहर का साथ दे रही है। लेकिन हो सकता है कि ड्रामा आगे जाकर काफी ज्यादा टेंशन से भरपूर हो जाए, क्योंकि टीजर में दिखाया गया है कि शर्जीना कहती है कि मुस्तफ़ा वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, वो अब बदल चुका है। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तफ़ा किसी और काम से पैसे कमाना शुरू कर देगा, क्योंकि
लोगों के ताने और बातें मुस्तफा को किसी का नहीं छोड़ती। उसे ऐसा ही लगता है कि बस उसे पैसे कमाने हैं, जैसे मर्जी हो। इसी वजह से वो जुआ लगाना शुरू कर देगा। वो किसी ऐसे काम में तो पड़ने वाला है जिसकी वजह से इनकी बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है और एग्जैक्ट आगे जाकर कुछ ऐसा होने वाला है। इधर नताशा और अदिल जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। रुबाब को जब इनकी हकीकत मालूम होगी ना, वो ऐसा मजा चुकाने वाली है कि अदिल सारी जिंदगी याद रखेगा, क्योंकि ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा। रुबाब को एक तरफ सारी हकीकत मालूम होती है तो दूसरी जानब अदिल अपने माँ बाप को लेकर रुबाब के घर शिफ्ट होने की तैयारी करता है। इधर से रुबाब आ जाती है और वो गार्ड के जरिए इन्हें धक्के देकर वहाँ से निकलवा देती है। वो कहती है कि अदिल, तुम इसी चीज के काबिल हो। तुम जैसा घटिया शख्स जो अपनी बीवी के पैसों पर पल रहा है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे छोड़कर किसी और की तरफ देखो, उसके साथ अफेयर चलाओ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं वापस आने के बाद तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी? ऐसा मजा चुकाती है वो अदिल को कि अदिल को मुक्की खानी पड़ती है।